स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। मोदी का स्वच्छ भारत अभियान जारी, लेकिन उन लोगों की तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता जो कि कई सालों से पूरे देश को चमका रहे हैं। तो भला इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहा जाएगा। जो पूरे देश को कई सालों से चमका रहे हैं उन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की बात हर कोई कर रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के नारे के साथ ही पूरे देश में आम से लेकर खास तक ने अपने हाथ में झाड़ू उठा ली है, लेकिन उन लोगों की तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं है जो इस अभियान से पहले ही कई सालों से सड़कों को चमकाने का काम कर रहे हैं। गंदगी, धूल मिट्टी में इनका आधे से ज्यादा दिन गुजरता है। इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि देश को स्वच्छ करने वाले खुद गंदे हो जाते हैं, लेकिन इनकी गंदगी किसी को दिखाई नहीं देती। डरते नहीं बोलते ना, कभी हटा दें, यही कारण है ना कि सरकार हटा दे, इसलिए नहीं बोलते। तो है नहीं रोगा। अच्छा अच्छा ठेकेदार संस्था, अच्छा ये ठेकेदारी में नाम दिया। अच्छा अच्छा सिर्फ अत्यार सेवा में। अच्छा अच्छा जो सुनने वाले हैं ना, ये सेवा मारते हैं। नजारा कुरुक्षेत्र का है, जहां उपायुक्त के आदेश के बावजूद थानेसर नगर परिषद ने सफाई कर्मचारियों को अभी तक भी गंदगी से निपटने के लिए ग्लव्स, हाइजीन मास्क जैसे साधन उपलब्ध नहीं कराए हैं। झाड़ू लगाकर अपने और अपने परिवार का पेट पालने वाले ये कर्मचारी मजबूर हैं। सफाई कर्मचारियों जहाँ तक वर्दी और ये ग्लव्स देने का प्रश्न है, तो नगर परिषद इसमें बाउंड देने के लिए, लेकिन ये हाउस में पास करवाने के पश्चात इसको प्रकार शुरू की जा सकती है। अभी तक आज को कोई मीटिंग नहीं हुई है, ना कोई ऐसा बजट पास हुआ है। उधर अधिकारी महोदय मान तो रहे हैं कि समस्या गंभीर है, लेकिन हाउस मीटिंग होने का इंतजार कर रहे हैं। सफाई कर्मचारी में जो सफाई कर्मचारी का एक पर्सनल हाइजीन है, कोई भी व्यक्ति साफ करता है तो हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि वो सफाई का और उसकी तबीयत उसकी खराब हो जाए, तो डस्ट वगैरह से उसको थोड़ा मास्क वगैरह रखने चाहिए, हाथ में ग्लव्स और पैरों में जूते। तो इनके पास कमेटी ने कहा है कि उस तरीके के रेजोल्यूशन के द्वारा पास किए गए हैं, तो हम प्रयास करेंगे जितना हो सके हम इस तरीके के हाइजीन ग्लव्स और जूते इनको अवेलेबल करा सकें, ताकि इनकी पर्सनल हाइजीन भी अच्छी रहे। प्रशासन की उदासीनता और व्यवस्था की बदहाली ने इन कर्मचारियों को मजबूर कर दिया है गंदगी में रहने को। इन्हें भी इंतजार है अपने लिए किसी स्वच्छ अभियान का। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर, हरियाणा न्यूज। तो पूरे देश में सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन उन सफाई कर्मचारियों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता जो कि कई सालों से भारत देश को और तमाम क्षेत्रों को जो है चमकाने में लगे हुए, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। सभी का ध्यान अगर बात की जाए उन तमाम नेताओं पर जाता है जो झाड़ू को पकड़कर फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं या केवल झाड़ू पकड़कर न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनना पसंद करते हैं। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से गंदगी का आलम है, और ऐसे ही गंदगी के बीच ये तमाम कर्मचारी घुसते हैं, क्षेत्र की साफ सफाई करते हैं, जिसके बाद हमारा क्षेत्र, हमारा देश जो है स्वच्छ हो पाता है, सुंदर हो पाता है। लेकिन इन कर्मचारियों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। इनके पास पर्याप्त साधन नहीं है जिसके माध्यम से ये सही तरीके से साफ सफाई कर सकें, और जो पूरे क्षेत्र को साफ रखते हैं, देश को साफ रखते हैं, उनकी जिंदगी में ही इस वक्त गंदगी का आलम है। चूंकि ना तो इन्हें ग्लव्स दिए जाते हैं, ना तो हाइजीन मास्क इनके पास होता है, और ये धूल मिट्टी जब वो झाड़ू लगाते हैं, धूल मिट्टी जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, वो तमाम चीज़ें उनके स्वास्थ्य पर इफेक्ट डालती हैं, उनके परिवारों पर इफेक्ट डालती हैं। लेकिन बात की जाए अगर नगर निगम की या अधिकारियों की, उन लोगों का ध्यान इन तमाम जो कर्मचारियों पर नहीं जाता जो क्षेत्र की साफ सफाई करते हैं। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनोद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, क्षेत्र की साफ सफाई करने वाले, देश की साफ सफाई करने वाले ये तमाम कर्मचारी हैं जिनके पास इस वक्त पर्याप्त साधन तक नहीं है, जिनका इस्तेमाल करिए क्षेत्र की साफ सफाई करने के साथ साथ अपने आप को भी साफ रख सकें। बिल्कुल, जब तक व्यक्ति खुद साफ सुथरा नहीं होगा तो उसका सफाई की तरफ से ना तो मानसिक तौर पर न शारीरिक तौर पर ध्यान जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी है वो इस तरह की गंदगी के बीच में रहते हैं, वो खुद बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन की ओर से उनको ग्लव्स और माउथ मास्क और चीजों की व्यवस्था की बात कही गई थी, परंतु ये मामला अभी तक नहीं चढ़ पाया।
और कर्मचारी बिल्कुल जानना चाहूंगी आपसे विनोद, जब अपने अधिकारियों से बातचीत की, अधिकारी इस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं अपनी इस गलती पर? चूंकि पहले ही यहाँ पर नगर निगम द्वारा कहा गया है कि इन तमाम जो कर्मचारी हैं इन्हें तमाम वो चीजें, वो साधन उपलब्ध करवाए जाए। जी बताना चाहेंगे क्योंकि सबसे बड़ा बात है कि आप इस दौरान जब अधिकारियों से जानना चाहते अधिकारियों को जो कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती है तो सुविधाएं नहीं मिल पाई, तो उनका ये कहना था कि जो नगर परिषद सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, नगर परिषद का कोई भी जो खर्चा है वो हाउस मीटिंग के बाद पास होने के बाद खर्च निरंतर हाउस नहीं हो पाई। हाउस के बाद ये तो हाउस को अनुमति देने के बाद जो सामान दिया जाएगा उसको किया जाए। जी बिल्कुल विनोद, तो बने रहिए आप हमारे साथ। दर्शकों को एक बार और बता दें कि आज हमने मुद्दा खास रिपोर्ट में ये उठाया है कि किस तरीके से ये जो सफाई कर्मचारी वो खुद साधनों से महरूम है, देश की, क्षेत्र की, आपके ज़िले की साफ सफाई करते हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी में खुद गंदगी का आलम है। विनोद, आपसे जानना चाहूँगी, जब आपने इन तमाम कर्मचारियों से बात की, क्या कुछ उन्होंने कहा, किस तरह की परेशानियाँ उन्हें आती हैं सफाई करने के दौरान? चूँकि जो सामान्य लोग होते हैं, जब डस्ट उड़ता है, जब गंदगी फैलती है, लोग अपने चेहरे पर रुमाल रखते हैं, लेकिन इनके पास ना तो मास्क है, ना तो हाइजीन ग्लव्स है। विनोद, कर्मचारियों को ये कहना था कि जो जिस तरह की सुविधाएं चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, और दूसरा उनको ये कहना कि क्योंकि एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहले जो कर्मचारी थे वो टीका प्रथा के अंतर्गत कार्य कर रहे थे, तो उससे पहले आपको याद होगा पहले ये संघर्ष करना पड़ा था कि उनको जो ठेकेदार द्वारा प्रवेशन नहीं दिया जाता, उसमें भी काफी बवाल खड़ा हुआ। उसके बाद ये ठेका प्रथा समाप्त हुई, तो उसके बाद क्योंकि सरकारी तंत्र जो द्वारा देश के साथ जुड़ा है, तो उसके बाद तो सुविधाओं को भी अभी तक तो क्योंकि जैसे सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया, बर्फी का, उसके बाद और ये सारी सुविधाएं तो मिलने के लिए काफी सामना करना पड़ा। बिल्कुल विनोद, जानना चाहूंगी आपसे, जब आपने इन कर्मचारियों से बात की, क्या कभी ये एकजुट होकर अधिकारियों के पास गए या अपनी मांगे रखी इन लोगों ने कभी? आपको याद होगा कि कर्मचारी लगातार अपना इस बात को लेकर, चाहे नगर परिषद है, चाहे जिला सचिवालय है, वहां जाकर ये अपनी बात को रखते रहे, परंतु सरकारी जो प्रशासनिक जो तंत्र होता है उसको अपने उसी वो तरीके से काम करना होता है। तो फाइलों से मामला पास होगा तो उसके बाद ही ये किसी चीज को लागू कर पाएंगे, क्योंकि जो उपायुक्त ने स्वच्छता अभियान के दौरान बात कही है, तो उस बात को अभी वो नगर परिषद का ये कहना है कि हमने उपायुक्त का जो आदेश हमें प्राप्त हुए, परंतु हाउस का मामला है, तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है प्रशासनिक, उससे यही दिक्कतें आ रही है। बिल्कुल, उपायुक्त साहब ने यहाँ पर जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि उपायुक्त साहब ने यहाँ पर आदेश दिया था, निर्देश दिया था, लेकिन माना जाए यहाँ पर नगर निगम के जो अधिकारी हैं अवहेलना करते नजर आ रहे हैं, निर्देशों का पालन नहीं करें। इन तमाम चीजों की जानकारी क्या उपायुक्त साहब को है? जी बिल्कुल, उपायुक्त ने आपको इस बात की जानकारी दी, और उन्होंने दूसरी बात ये की क्योंकि नगर परिषद का जो सिस्टम है, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि जो पार्षद चुने जाते हैं, पार्षदों द्वारा ही मामला रखा जाता है। ये मामला क्योंकि प्रशासनिक तंत्र में अटक कराया गया, और क्योंकि उनका ये कहना है कि क्योंकि नगर परिषद द्वारा जो भी खर्च किया जाता है वो पार्षदों की बैठक, पार्षद इस मामले का डिसीजन लेते हैं कि किस बात का खर्चा कितना किया जाना है। चलिए विनोद, आप हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ हिसाल सिंगला जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका हिसाल जी। सॉरी, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं बीजेपी का नहीं, मैं कांग्रेस से हूँ, इलेक्टेड प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस। जी। और अगर बात सफाई अभियान को लेकर हम करें तो मेरा मानना है कि महज एक ड्रामा है। बीजेपी के जितने आज कार्यकर्ताओं की बात करें या विधायक दल की बात करें, इनका सब एक ड्रामा बनकर रह गया। क्योंकि अगर कर्मचारियों की बात करें तो उनके पास ना ही ग्लव्स है, ना ही डस्टबिन है, ना ही झाड़ुए हैं। उन्हें महज सिर्फ सफाई की बात करें तो नेता झाड़ू में लेकर, हाथ में लेकर झाड़ू खड़े रहते नजर आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। अदरवाइज सफाई की बात करें तो आज कुरुक्षेत्र में धर्म नगरी है, आप आकर को देख सकते हैं। सबको पता है कोने कोने पर, हर यहाँ तक के विधायक के बोर्ड के नीचे भी अगर आप सेक्टर 13 में दिखाई दे आपको, पूर्व सांसद के अगर बोर्ड के नीचे दिखाई दे तो आपको कूड़ा गंदगी आज भी दिखाई देगा। ये तो एक महज ड्रामा है, मेरा मानना है।
जी बिल्कुल विशाल जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से आप खुद ये बात मान रहे हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए केवल झाड़ू थामा जाता है, लेकिन जो रियल हीरोज हैं, जो कि काफी सालों से, कई दिनों से जो सफाई करते आए हैं, उनको सामने नहीं लाया जाता, बल्कि झाड़ू पकड़ के तमाम नेता जो हैं वो फोटो खिंचवाते नजर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपके सामने है, प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं। जो सफाई कर्मचारी है, आज आप कुरुक्षेत्र में धर्मनगरी में आकर पूछ सकते हैं धर्मस्थली पर क्या हालात हैं कर्मचारियों के। उन्हें उनका वेतन नहीं मिलता 4-4 साल से, और उनके सफाई अगर बात करें, उनके प्रोडक्ट है, डस्टबिन है, ग्लव्स है, झाड़ुए हैं, किसी तरह का उन्हें कोई यंत्र उनके मुंह में मौजूद नहीं रहता, मिलता नहीं। नगर पालिका के अध्यक्ष उमा सुधा जी हैं, जो कि विधायक की धर्मपत्नी है सुभाष सुधा जी की, आप उनसे भी इस बारे में बात करें तो आपको पता लग जाएगा कि उनके खिलाफ पुतले फूके जाते हैं। सफाई कर्मचारी परेशान है, बेहद परेशान है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ इस वक्त नरेश शास्त्री जी जुड़ चुके हैं, कर्मचारी संघ के जो है अध्यक्ष। बहुत स्वागत है आपका नरेश जी। अरे नमस्कार जी, बताइए जी। जी नरेश जी, जिस तरीके से जो झाड़ू लगाते हैं जो तमाम कर्मचारी, उनकी अनदेखी की जा रही है, उनके पास हाइजीन के नाम पर ना तो उनके पास ग्लव्स हैं, ना ही हाइजीन मास्क है, और पूरे देश में सफाई अभियान चल रहा है। नेता जो है झाड़ू लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो रियल हीरोज हैं, जो हमेशा से पूरे देश को साफ करते आए हैं, स्वच्छ करते आए हैं, उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये जो सफाई अभियान है, इसके लिए तो हम स्वागत करते हैं, चलना चाहिए, और सफाई अभियान क्यों कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में जो सफाई कर्मचारियों की समस्याएं हैं उसकी तरफ भी ध्यान होना चाहिए। आज की डेट में हरियाणा के अंदर जो सफाई कर्मचारी की संख्या है वो आबादी और क्षेत्रफल के अनुपात में कम है। दूसरा, उनके पास में सफाई करने के साधन उपलब्ध नहीं है, जो उपकरण होने चाहिए। ना झाड़ू है, ना कोल्ची है, ना कत्ती है, ना ही उनके पास में कूड़ा उठाने के लिए प्रॉपर ट्रैक्टर और गाड़ियों का प्रबंध है, और फिर कूड़ा उठाने के बाद में उस कूड़े को कहाँ डाला जाए, ना इस चीज का कोई प्रबंध है। जहाँ तक हम सफाई कर्मचारी के स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो सफाई कर्मचारी के पास में ना ग्लव्स है, ना मास्क है, और ना ही उसके स्वास्थ्य की जांच करवाई जाती है। सफाई कर्मचारी केवल एक उसके साथ में जो व्यवहार है वो अमानवीय व्यवहार है, और सफाई कर्मचारी का जो काम है, जिसको हम बहुत आसान और सरल समझते हैं, वो बहुत ही कठिन और खतरनाक काम है। अभी जो नेतागण हमारे झाड़ू चला रहे हैं सड़क पे, ये अच्छी बात है कि लोगों को जागरूक करना चाहिए, लेकिन केवल सड़क पर सूखा कूड़ा इकट्ठा करके झाड़ू चला करके फोटो खिंचवाने से देश की और प्रदेश की सफाई व्यवस्था नहीं दुरुस्त हो सकती। उसके लिए सीवर व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है, सीवर की सफाई करने की जरूरत है। तो कोई भी नेता ने ये नहीं कहा कि मैं सीवर के अंदर काम करके दिखाऊंगा। ये तो सफाई कर्मचारी की हिम्मत है, तो अपने प्राण को न्यौछावर करके समाज को सफाई मुहैया कराता है, और उसके बाद भी उसको ना तो उचित उसका मेहनताना मिलता है, और ना ही उसको समाज में मान सम्मान है। आज अगर आप देखते हैं पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी दलित सफाई कर्मचारी वाल्मीकि बिरादरी के लोग हैं, वो टोटल ही जो है स्लम बस्तियों में रहते हैं। पूरे प्रदेश में सफाई अभियान चल रहा है। फरीदाबाद में 2 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरी बात एक मिनट आप सुन लो जी। जी कहिए। यहाँ फरीदाबाद में सफाई अभियान चलाया गया था, और वो एक स्लम बस्ती कृष्णा नगर से शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद में किसी भी स्लम बस्ती में पूरे हरियाणा के अंदर कोई सफाई कर्मचारी काम नरेश जी आपके पास आऊंगी, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक लिए रुकना पड़ेगा, आपकी बात आऊंगी, सुनूंगी, और कुछ कई सारे सवाल हैं जो पूछने अभी बाकी हैं। हमारे साथ लगातार कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेश जी भी जुड़े हुए हैं। तमाम लोगों के पास आऊंगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस
दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमडीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खास रिपोर्ट में। ये सफाई मार ही डालेगी। जी हाँ, उन कर्मचारियों को जो लगातार कई सालों से सफाई अभियान में लगे हुए, लेकिन उन्हें वो पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही। हमारे साथ तमाम मेहमान भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नरेश जी जुड़े हैं, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। साथ साथ कांग्रेस की तरफ से विशाल सिंगला जी जुड़े हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त प्रवीण चौधरी जी, जिला परिषद के चेयरमैन, भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। प्रवीण जी, सुन पा रहे हैं आप? तो प्रवीण जी के साथ जो है हमारा संपर्क जो है वो टूट चुका है, लेकिन हमारे साथ इस वक्त नरेश जी भी, कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, जुड़े हुए हैं। नरेश जी, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल जी, सुन रहा हूँ। नरेश जी, जिस तरह से आप बता रहे थे, साधनों की कमी है, कचरा उठाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, ग्लव्स नहीं है, हाइजीन मास्क नहीं, कुछ भी नहीं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार फिर सफाई अभियान हो कैसे? पूरे देश में सफाई अभियान तो चलाया जा रहा है, लेकिन जो बहुत जरूरी चीजें हैं जो कि होनी चाहिए, जो कर्मचारी साफ सफाई करते हैं उनके पास होनी चाहिए। नेता तो सिर्फ झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू पकड़ते, फोटो खिंचवाते हैं और जाते हैं, लेकिन जो कर्मचारी सचमुच में साफ सफाई करते हैं, अगर उनके पास ये तमाम चीजें नहीं होंगी, पर्याप्त साधन नहीं होंगे, तो सफाई कैसे होगी? सवाल पर्याप्त साधन का भी है और सवाल इस बात का है कि अगर हमारी सरकार सफाई वास्तव में पूरे देश और प्रदेश की करानी चाहते हैं तो उसके लिए हर घर तक सफाई कर्मचारी पहुंचना आवश्यक है। और जो आज हमारे प्रदेश के शहरों की जो अर्बन एरियाज की जो आबादी है और जो उसका क्षेत्रफल लगातार कॉलोनियां बढ़ती जा रही हैं, उसके हिसाब से भर्ती होनी चाहिए। लगभग 15,000 सफाई कर्मचारियों की हरियाणा को जरूरत है और आज की तारीख में लगभग जो हमारे पास में संख्या है रेगुलर कर्मचारी की वो केवल 5,000 की है और बाकी जो कर्मचारी हैं वो आउटसोर्सिंग पर रखे हुए हैं। बिल्कुल नरेश जी, आप एक अहम जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं कि 15,000 कर्मचारियों की अभी जो है प्रदेश को और ज्यादा जरूरत है और घर घर तक इन कर्मचारियों को पहुंचाने की जरूरत है। उसके बाद ही जो है साफ सफाई का जो अभियान है वो अपना रूप और ज्यादा विकराल कर पाएगा और ज्यादा विशाल कर पाएगा। क्या माना जाए, जिस तरह से आप यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि जो अभी फिलहाल जो कर्मचारी उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिलता, तो भला जो आने वाले जो आप संख्या बता रहे हैं 15,000, उनको कैसे वेतन दिया जाएगा और उन्हें कैसे रखा जाएगा? फिर कैसे साफ सफाई अभियान का जो है वो कैसे तेज होगा? इसके लिए सरकार जो है ना, दरअसल नगर पालिका और परिषदों का जो ढांचा है उसको, जो भी सरकार हरियाणा में बनी है जिस भी पार्टी की, उसने अपने वोट के इस्तेमाल के लिए उनके जो आय के साधन हैं उनको बंद किया। चाहे 1999 में अभिपा और उसकी चौटाला साहब की और भाजपा की सरकार थी, उस टाइम पे चुंगी बंद कर दी गई, फिर हाउस टैक्स के अंदर कई तरीके के बदलाव कर दिए गए। मतलब अलग अलग तरीके से अपने राजनीतिक फायदों के लिए इन स्वशासी संस्थाओं का जो आय का साधन था उसको बंद किया गया है। सरकार इसके आय के साधन स्थापित करे, नगर पालिका परिषद और निगमों को स्वतंत्रता दे, पंचायती राज एक्ट के आधार पर जो। नरेश जी, सुन पा रहे हैं आप?
स्वच्छता दी जानी चाहिए, उनको अधिकार होना चाहिए, उनके शहर में कितना टैक्स लगे, कितना विकास हो, उसके लिए कितना पैसा खर्च हो। जो वहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं, पार्षद है, चेयरमैन है या मेयर है नगर निगम का, उनको पावर होनी चाहिए। जबकि हालात ये है कि उनको पावर सरकार ने नाम के लिए दे रखी है, वो प्रस्ताव पास करके अपने शहर के विकास के लिए भेजते हैं। सरकार को अगर अच्छा लगता है, उनके अगर वो राजनीतिक तरीके से उनके हक में है तो उसको पास कर देते हैं, अन्यथा उसको जो है पेंडिंग में डाल देते हैं। तो ये तो जो सारी जी हाँ, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त सूरज भान कटारिया जो जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। सूरज भान जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, नमस्कार जी। जी हाँ सूरज जी, जिस तरीके से पूरे देश में बीजेपी द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, लेकिन नहीं लगता आपको नजरअंदाज किया गया उन कर्मचारियों को जो सालों से साफ सफाई करते आए हैं? प्रदेश की अगर बात की जाए, यहाँ पर कर्मचारियों के पास हाइजीन के नाम पर कुछ भी नहीं, ना तो कचरा उठाने के लिए साधन है, ना उनके पास ग्लव्स है, ना उनके पास मास्क है। ऐसे कर्मचारी जो सच में साफ सफाई करते, झाड़ू लेकर फोटो नहीं खिंचवाते, उन कर्मचारियों की तरफ बीजेपी का ध्यान नहीं जा रहा है, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। देखिए, एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी स्वयंसेवक कार्यकर्ता या कोई सम्मानित हमारा विधायक, सांसद, मंत्री अगर स्वच्छता अभियान में जुड़ा है तो वो झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाने के लिए नहीं जुड़ा है। आप कह रहे हैं कि वो फोटो खिंचवाने तक सीमित हैं, और वास्तविकता में जो सफाई कर्मचारियों की चिंता है, सफाई कर्मचारियों की जो स्थिति है वो दयनीय है। इस बात को हम बड़े मन से स्वीकार करते हैं, जो सच्चाई है उसको स्वीकार बिल्कुल सूरज भान जी, समय की कमी है। हमारे साथ इस वक्त समाज सेवी संतोष दहिया जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष जी, मुद्दा आज ये है कि सफाई अभियान तो पूरे देश में चल रहा है, नेता झाड़ू पकड़कर फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन कर्मचारियों की तरफ किसी का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है जो अपने आप को गंदगी में डालकर सीवर में घुसते हैं, जो सच में साफ सफाई करते हैं? उनकी हाइजीन को क्यों ध्यान में नहीं रखा जा रहा प्रशासन द्वारा? हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि एक स्वच्छता अभियान तो चलाया है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ बीजेपी के उन नुमाइंदों से जिन्होंने ये शुरू किया है। ये अच्छी बात है, शुरुआत अच्छी है, लेकिन जो कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं, ना उनको मास्क दिए गए हैं, ना ग्लव्स दिए गए हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, पोल्यूशन से इतनी सारी बीमारियां होती हैं, स्किन प्रॉब्लम होती है, दमा है, खांसी है, जुकाम है। हमारे यहाँ तो स्वच्छता की तरफ वैसे ही ध्यान नहीं दिया जाता, और जो कर्मचारी उस गंद में हाथ डालते हैं, जो वो उनके स्मेल आती है, जो इतनी सारी उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, उनसे कौन बचाएगा? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि अगर कोई कर्मचारी बीमार हो जाता है तो ये उनकी तरफ कोई ध्यान दे, उनकी तरफ बिल्कुल, तो उन कर्मचारियों की तरफ किसी का ध्यान जो है संतोष जी नहीं जाता। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ सूरज भान जी भी जुड़े हुए थे, बीजेपी की तरफ से आपका भी बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही उठता है कि उन कर्मचारियों को क्यों नजरअंदाज किया जाता है जो सच में पूरे देश की, पूरे क्षेत्र की साफ सफाई करते हैं और स्वच्छता जो सच में पूरे देश में लेकर आते हैं, उनको नजरअंदाज क्यों किया जाता है और उनके लिए पर्याप्त साधन क्यों नहीं लाए जाते? फिलहाल के लिए आज स्पेशल रिपोर्ट में केवल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार हरियाणा न्यूज पर जारी है।